दोस्तों A to GS में आपका स्वागत है। आज भारत की मिट्टियों का विस्तार से बताएंगे क्योंकि यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो ये सभी वैकल्पिक आधार पर मैप में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं और मैप में भी आपको बताएंगे इस प्रश्न के साथ साथ। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक बोला जा रहा है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, काली जो मिट्टी है इसका प्रतिशत जो है वो 15% है, यानी कुल मिट्टियों का 15% जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और ये पाई कहाँ जाती है, तो दक्कन के पठारी क्षेत्र में, यानी जहां दक्कन का पठारी क्षेत्र है वे क्षेत्रों में काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, MP मध्य प्रदेश में और इसके बाद गुजरात राज्य में इसकी प्रधानता ज्यादा है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में। इसके अलावे भी है कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा हिस्सा, तो आंध्र प्रदेश का पूर्वी हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। और काली मिट्टी का सर्वोच्च यानी जो फसल उत्पादन होता है वो होता है कपास। क्या होता है, कपास होता है। तो कपास सबसे ज्यादा किस मिट्टी में, काली मिट्टी में, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी इसे ब्लैक कॉटन और स्वेल, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को, काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी में और भी जैसे और फसल होता है, जैसे ज्वार हो गया, इसके बाद बाजरा हो गया। ठीक है, ये सभी जो फसल है बाजरा या ज्वार, ये सब कौन सी मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। लेकिन सबसे ज्यादा या उत्तम जो फसल होती है वो कपास है। और काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, तो रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगूर मिट्टी। तो रेगूर मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझिए, ये टोटल 43% है, कुल मिट्टियों का 43% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और ये इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र यानी भारत का जो उत्तर मैदानी क्षेत्र है, यानी पंजाब से लेकर असम का यानी जो क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी जो झारखंड है, पश्चिम बंगाल और असम तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरा होती है भांगर, याद रखिएगा, खादर और भांगर। तो खादर जो है वो नवीन मिट्टी है, प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ के अवसादों या गाद से इसका निर्माण होता है। और भांगर है, ये पुरानी मिट्टी है, ये भी जलोढ़ मिट्टी है लेकिन ये पुरानी मिट्टी है। खादर के ऊपरी क्षेत्रों में भांगर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत यानी कुल मिट्टियों का, तो ये 43% है। लाल मिट्टी जो है ये भारत के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय। ठीक है, कौन सी, तो भारत के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। और आयरन ऑक्साइड की बहुलता के कारण इसका रंग लाल होता है। किसका, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसका जो प्रतिशत है वो 18% है। कितना प्रतिशत, कुल मिट्टियों का 18% जो है वो लाल मिट्टी इसका विस्तार है। और ये विस्तार कौन कौन सा क्षेत्रों में है, तो याद रखिएगा, ये है ओडिशा, इसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये झारखंड हो गया और तेलंगाना।
ये सारे क्षेत्रों में लाल मिट्टी की बहुलता ज्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। लेटेराइट जो मिट्टी है वो केरल यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन क्षेत्र है नीलगिरी के आसपास वाले एरिया में ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसका जो प्रतिशत है लेटेराइट मिट्टी का वो कितना है? 10% है। कितना प्रतिशत? 10% है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो है ये जलोढ़ मिट्टी है, ये 43% है। और दूसरे स्थान पर 18% आता है लाल मिट्टी का, तीसरे स्थान पर 15% आता है काली मिट्टी का, और चौथे स्थान पर लेटेराइट मिट्टी आता है 10%। कितना प्रतिशत? तो ये लेटेराइट मिट्टी है कुल मिट्टियों का 10% है। ठीक है, इसको मैप में भी समझ लीजिए। जैसे देखिए काली मिट्टी की जो प्रधानता है, ये देखिए दक्कन का पठारी क्षेत्रों में इसमें काली मिट्टी है, याद रखिएगा काली मिट्टी। ये वाले जो है ये कितना प्रतिशत है? तो 15% है। ये 15% है काली मिट्टी, ये टोटल मिट्टियों का 15% है। जलोढ़ मिट्टी है ये देख लीजिए, यानी गुजरात वाले क्षेत्र में ये पूरा जो है ये पंजाब से लेकर के अब भारत का उत्तरी विशाल मैदान ये असम तक चली जाती है। तो इस प्रतिशत इसका कितना है? 43% जलोढ़ मिट्टी है। और ये भी जलोढ़ मिट्टी यानी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ये जलोढ़ मिट्टी है जिसे कोस्टल एलुवियल सॉल कहा जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है, कुछ इस क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी है। तो इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो भारत का उत्तरी मैदान जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत का कृषि प्रधान में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा मिट्टी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। और हरित क्रांति में किस मिट्टी का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था हरित क्रांति में? तो वो होगा जलोढ़ मिट्टी, याद रखिए। तीसरा जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी, यानी देखिए रेड सॉल। तो ये सारे जो देख रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो क्षेत्र है, कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और ये मिलन बिंदु है यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, ये सारे में लाल मिट्टी की प्रधानता है। तो लाल मिट्टी टोटल 18% है। कितना प्रतिशत है? 18%। काली मिट्टी 15% और जलोढ़ मिट्टी जो है 43% है। जो लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी मेघालय और या गया मेघालय कुछ नागालैंड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट वाले जो कोंकण वाले क्षेत्र है यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो ये है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कितने प्रतिशत है? तो ये 10% है। कुल मिट्टियों का 10% लेटेराइट मिट्टी है। तो आप समझ गए होंगे ये जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये सब देख रहे हैं ये लेटेराइट मिट्टी है। क्लियर है? दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो काली मिट्टी है ये कौन सी फसल? तो देखिए धान का जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, जलोढ़ मिट्टी में। कपास है ये काली मिट्टी में सबसे ज्यादा है। चाय है ये लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक होती है। और गेहूं जो है ये भी जलोढ़ मिट्टी में, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में। तो यहां पे कह रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है कपास के लिए। और काली मिट्टी में और भी फसल होती है, वो कौन सा? तो ज्वार और बाजरा, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है। और इसके बाद सूरजमुखी, ये सारे भी फसल होती है किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। लेकिन काली मिट्टी में सर्वाधिक जो फसल है वो कौन सा उपयुक्त है? तो ये कपास है, कॉटन है, याद रखिएगा कपास या कॉटन। चाय जो है ये लेटेराइट मिट्टी में, और लेटेराइट मिट्टी में जो फसल होती है वो चाय, याद रखिएगा, कॉफी, ठीक है, चाय, कॉफी, काजू, रबड़, ये सारे जो फसल होता है, नारियल, ठीक है, ये सभी फसल जो लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक होती है।
कौन, चाय, कॉफी, काजू, रबर, नारियल वगैरह या मसाले वगैरह लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में याद रखिएगा इसमें धान, गेहूं, ठीक है, धान, गेहूं, इसके बाद आ गया आपको गन्ना, जूट, ये सारे जो फसल है ये जलोढ़ मिट्टी के लिए यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आलू वगैरह भी जलोढ़ मिट्टी में अधिकांश होता है। तो भारत के उत्तरी विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है और इसका जो प्रतिशत है वो 43% है। कितना प्रतिशत है? 43%। लेटेराइट 10%, काली मिट्टी 15% याद रखिएगा और लाल मिट्टी 18% है। क्लियर है? तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा? वो है कपास। तीसरे प्रश्न की ओर, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है ये देखिए नाइट्रोजन जो है ये लाल मिट्टी में कम होती है। नाइट्रोजन लाल मिट्टी में कम होती है और ये रंग से इसका निर्धारण से कोई मतलब नहीं है। आयरन ऑक्साइड याद रखिएगा, ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा होती है किस मिट्टी में? लाल मिट्टी में। इसलिए लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है। तो लाल मिट्टी लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देता है। और लाल मिट्टी टोटल कितने प्रतिशत है? तो 18% है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी विस्तारित मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है और प्रथम जो है वो जलोढ़ मिट्टी है 43%, याद रखिएगा। और ये पाई कहाँ जाती है लाल मिट्टी? तो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में या भारत क्षेत्र में। तो दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय यानी दक्कन के पठार के पूर्वी भाग, पूर्वी घाट और झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सारे क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती? तो लाल मिट्टी की प्रधानता ज्यादा है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। एक बार इसको भी देख लीजिए, किस मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है? लाल मिट्टी। तो देखिए यहां पे ये आ गया उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का यानी कौन सा पश्चिमी हिस्सा ये आ गया। और इसके बाद आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र वाला नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में कुछ इधर आ गया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मिट्टी की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी की प्रधानता ज्यादा है। कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ये भी रंग निर्धारण में इसका कोई योगदान नहीं होता। फास्फोरस जो है ये लाल मिट्टी में कम पाई जाती है। लाल मिट्टी में तो देखिए लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, चूना का भी अंश होता है। ठीक है, किसमें? लाल मिट्टी में। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब कम पाई जाती है। इसलिए लाल मिट्टी को उपजाऊ और अधिक बनाने के लिए क्या खाद या जैविक खाद मिलाया जाता है ताकि और भी उपजाऊ हो सके। तो लाल मिट्टी है ये मध्यम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, मध्यम उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा? सबसे ज्यादा जलोढ़ है। और मध्य में लाल मिट्टी है। उपजाऊ के आधार पे लाल मिट्टी मध्यम आकार में है, लेकिन उसे और उपजाऊ मिलाने के लिए जैविक खाद या खाद वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट आगे, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी मरुस्थल, देखिए मरुस्थल जो अरावली पर्वत है इसके पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय याद रखिएगा, कौन सा? मरुस्थलीय मिट्टी। और ये भारत में लगभग 7% है। लगभग मरुस्थलीय मिट्टी कितना? तो 7% है। हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पे वन या कहा जाए पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। वन या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और ये भी लगभग करीब करीब कितना प्रतिशत है? 7% है। यानी भारत में कुल मिट्टियों का पर्वतीय मिट्टी है वो 7%, मरुस्थलीय 7% है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र,
लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां पे वर्षा सर्वाधिक होती है और तापमान भी अधिक होती है। याद रखिएगा, यानी जहां पे भारी वर्षा होती है, भारी क्या होती है? वर्षा होती है, और तापमान भी क्या होता है? उच्च होता है। तो वर्षा भी अधिक हो रहा है और तापमान भी उच्च है, वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये लेटेराइट मिट्टी भारत में कितना प्रतिशत है? तो 10% पर लेटेराइट मिट्टी की विस्तार है भारत में। ठीक है। गंगा के मैदान, तो गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो खादर और भांगर के रूप में मिलती है। नदी के जस्ट किनारे जो होता है वो खादर होता है और उसके बाद में भांगर या बांगर मिट्टी होती है। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है वो खादर मिट्टी होती है। ठीक है। जो नवीन मिट्टी है, नई मिट्टी है, नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ में अवसाद या गाद के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है, खादर मिट्टी का। खादर और भांगर दोनों क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। तो लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो वो होगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, इस ऑप्शन के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5, यानी जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, कितने प्रकार की? 2। पहला जो है ये है खादर। कैसी मिट्टी? खादर मिट्टी। और दूसरा है, उसे भांगर कहा जाता है या कहीं कहीं पे बांगर भी बोला जाता है। खादर जो मिट्टी है ये नई मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? नई मिट्टी है, यानी प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ के द्वारा इसका निर्माण होता है, खादर मिट्टी। और ये नदी के जस्ट किनारे पाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, नदी के किनारे साइड में या तटवर्ती साइड में पाया जाता है। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी का ही क्या है? अंश है। जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है। भांगर जो मिट्टी है ये सबसे पुरानी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? सबसे पुरानी मिट्टी भांगर मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का। और ये उपजाऊ कम होती है। ठीक है। उपजाऊ जो है कम है। किसके अपेक्षा? खादर मिट्टी की अपेक्षा भांगर मिट्टी कम उपजाऊ होता है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये कहां पे पाई जाती है? तो नदी से दूर पाई जाती है। नदी के आसपास वाले क्षेत्र में खादर मिट्टी, और दूर वाले क्षेत्र में यानी नदी से दूर वाले क्षेत्र में कौन सी? भांगर मिट्टी पाई जाती है। और ये ऊंचाई पर यानी ऊंची क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। नदी के जस्ट किनारे खादर और इसके ऊंची वाले क्षेत्रों में भांगर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो खादर और भांगर किस मिट्टी का भाग है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी का भाग है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो देखिए, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है काली मिट्टी। तो भारत में काली मिट्टी की जो प्रधानता है वो 15% है। आपको सारा मिट्टी से संबंधित कंफ्यूजन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। तो देखिए, काली मिट्टी है ये भारत में कितना प्रतिशत? 15%। और कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है? तो दक्कन के क्षेत्र में। और दक्कन में भी कौन सा? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में यानी उत्तरी कर्नाटक वाले भाग में इसका है, तमिलनाडु के उत्तरी भाग वाले में है, तेलंगाना के क्षेत्र में। कौन सा? तेलंगाना जो है ये तेलंगाना का कौन सा क्षेत्र में? तो तेलंगाना के यानी पश्चिमी क्षेत्र में, ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। और कुछ जो है आंध्र प्रदेश के पश्चिमी साइड में। तो ये सारे क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन से फसल? तो कपास। और इससे क्या कहा जाता है? तो रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। आपको याद हो जाएगा कौन सा? रेगूर मिट्टी, या इसी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। किसे लावा मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। बेसाल्ट याद रखिएगा,
तो जो आग्नेय चट्टान का एक भाग है बेसाल्ट चट्टान, इसके अपक्षय से होता है। किससे होता है? अपक्षय। अपक्षय का मतलब टूटने फूटने से, यानी करोड़ों वर्षों से लगातार आंधी तूफान वर्षा वगैरह होने से ये विशाल चट्टान के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो काली मिट्टी समझ गए होंगे। खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का है। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की? दो, एक है खादर और दूसरा है भांगर। याद रखिएगा, खादर कैसी मिट्टी है? तो ये नई मिट्टी है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और नदी के किनारे स्थित मिट्टी है। जबकि जो भांगर मिट्टी है ये नदी से दूर स्थित ऊंची क्षेत्रों में पाई जाती है भांगर मिट्टी, और खादर मिट्टी से कम उपजाऊ है। खादर मिट्टी से कम उपजाऊ कौन है? भांगर मिट्टी। तो खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो वो होगा जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी है, ये भारत में कितना है? 18% है। याद रखिएगा, और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लाल मिट्टी की विस्तार है। लेटेराइट जो मिट्टी है, ये मिट्टी लगभग 10% क्षेत्रों में इसका विस्तार है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मिलती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में काजू, चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, मसाले वगैरह का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। तो छठा प्रश्न, खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी सूखने पर दरारें बनाती है? तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे ज्यादा पानी को अवशोषित जो करती है वो काली मिट्टी करती है। यानी काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में जल धारण, याद रखिएगा, जल जो धारण क्षमता है ये अधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में जल धारण जो क्षमता है वो कैसा होता है? अधिक होती है। और इसको चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। कैसी मिट्टी? चिकनी, क्योंकि ये चिकनाहट इसमें क्लेर जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है। अब काली मिट्टी में पानी पड़ने पर मिट्टी फूल जाती है, और जब सूखती है एक मिट्टी तो ये सिकुड़ जाती है और दरारें उत्पन्न करती है। तो भारत में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो दरारें उत्पन्न करती है, दरारें बनाती है? तो वो होगा आंसर क्या? काली मिट्टी। लाल मिट्टी ये दरारें नहीं, लाल मिट्टी जब सूखती है तो लाल दिखाई पड़ती है। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। लेकिन जब लाल मिट्टी में वर्षा होती है अधिकांश, तो ये लाल मिट्टी दिखाई देती है पीली। कैसा? पीली दिखाई देती है। याद रखिएगा, नमी जब लाल मिट्टी में हो तो वो पीली, और नमी ना हो तो वो होगा लाल। याद रखिएगा, और लाल मिट्टी की जो प्रधानता है वो कितना प्रतिशत है? तो वो 18, यानी सेकेंड स्तर पर सबसे विस्तारित मिट्टी लाल मिट्टी है, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, ये, और नीलगिरी के पूर्वी क्षेत्र में ये पाई जाती है। लाल मिट्टी की प्रधानता ज्यादा होता है। और मोटे जो अनाज है, याद रखिएगा, मोटे अनाज लाल मिट्टी में होती है, जैसे ज्वार भी है, बाजरा भी होती है, ठीक है, इसके बाद आलू है, चना है, ये सब लाल मिट्टी में होती है। रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तानी अर्थात मरुस्थलीय मिट्टी, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो अरावली पर्वत के पश्चिमी छोर में, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्षेत्रों में ये कौन सी मिट्टी? रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी जो है ये कितना प्रतिशत है? तो ये 7% पर्वतीय मिट्टी है, और 7% जो है वो रेगिस्तानी मिट्टी है पूरे भारत में। तो जो पर्वतीय मिट्टी है ये हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्वोत्तर भारत के ऊपरी जो साइड है उसमें पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी में फल, सब्जियां, बागानी, ठीक है, बागवानी, और ये सारे चाय
की फसल सबसे ज्यादा होती है, किसमें? पर्वतीय मिट्टी में। तो कौन सी मिट्टी सूखने पर दरारें बनाती है? तो वो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट, भारत में कौन सी मिट्टी को कॉटन सॉइल कहा जाता है? तो देखिए कॉटन सॉइल, तो देखिए इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान से टूटती है, और बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो मैग्मा अर्थात लावा से ही इसका निर्माण हुआ है, जो आग्नेय चट्टान का ऊपरी भाग कहलाती है, ठीक है। तो लावा चट्टान भी इसे लावा मिट्टी और रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। किसे? तो काली मिट्टी को। तो इसका आंसर होगा क्या? काली मिट्टी। जलोढ़ जो मिट्टी है, याद रखिए, जलोढ़ दो प्रकार का, एक खादर, आपको याद हो गया होगा, दूसरा भांगर, ठीक है। और दोनों में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन? खादर। और इन चारों मिट्टियों में सबसे उपजाऊ ज्यादा कौन है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी जो है ये टोटल 18%, काली मिट्टी 15%, जलोढ़ जो मिट्टी है 43%, और लेटेराइट मिट्टी है वो 10%, ठीक है। जबकि पर्वतीय मिट्टी 7%, और एक और मरुस्थलीय मिट्टी है ये भी लगभग 7%। क्लियर है? तो ये प्रधानता पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन सॉइल किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट, भांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? ठीक है, तो भांगर और खादर, देखिए लेटेराइट मिट्टी को समझ लीजिए, ये टोटल 10%, और ये पूर्वी घाट, याद रखिएगा, और पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में फसल में काजू, ठीक है, चाय, कॉफी, रबड़, मसाले, नारियल, ये सारी जितने भी फसल होता है ये सब किस मिट्टी में होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में होती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी में। लाल मिट्टी है ये 18% इसका कुल है विस्तार, और ये सेकेंड स्तर पर ये मिट्टी है। और ये पाई कहाँ जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसका भंडार है। लाल मिट्टी का भंडार कहाँ है? तो ये है दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लाल मिट्टी का भंडार है। और ये भारत का दूसरी सबसे ज्यादा विस्तारित मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। और ये मध्यम आकार का यानी उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा जलोढ़, इसके बाद लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद या खाद का उपयोग किया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस ये सब का कमी होता है, इसलिए इसे पूर्ति करने के लिए क्या खाद या जैविक खाद का उपयोग होता है, तब ये जाकर और उपजाऊ बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, सबसे, ये 43% है, ठीक है, कुल मिट्टियों का। और ये कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में ये पाई जाती है, यानी पंजाब से लेकर असम तक का जो विस्तार है। और कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटियों में, याद रखिएगा, नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और डेल्टा क्षेत्र में, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में, जैसे सुंदरवन डेल्टा के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा? तो ये जलोढ़ मिट्टी। और इस मिट्टी में जूट का खेती सर्वाधिक होती है। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश वगैरह क्षेत्रों में जूट का खेती सर्वाधिक होती है। तो जूट के लिए क्या है? जलोढ़ मिट्टी। गन्ना के लिए जलोढ़ मिट्टी, धान के लिए जलोढ़ मिट्टी, गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी, ये सब उपयुक्त सबसे ज्यादा है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी टोटल 7% है, और ये मिलती है कहाँ? तो हिमालय क्षेत्र में,
ठीक है, याद रखिएगा हिमालय यानी ये आ जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर भारत में। और ये बागवानी के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए, चाय के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। पर्वतीय मिट्टी को वन मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्या है, वन मिट्टी किसे कहा जाता है, पर्वतीय मिट्टी को। तो भांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है, तो वो होगा भांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, किस मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा जो सबसे ज्यादा होती है वो लेटेराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा और एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा। आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा लेटेराइट मिट्टी में ज्यादा होती है। और ये टोटल 10% है। इसमें फसल चाय, कॉफी, इसके बाद नारियल हो गया, रबड़ हो गया, ये मसाले वगैरह सबसे ज्यादा होता है। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन वाले क्षेत्र में या कोंकण क्षेत्र में, जो पश्चिमी घाट का कोंकण क्षेत्र है, आप नाम सुने होंगे केनरा तट, कोंकण तट, मालाबार तट, तो कोंकण क्षेत्र में इसका विस्तार ज्यादा होता है लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है। काली मिट्टी, ये काली मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और राज्य में पूछा जाए तो महाराष्ट्र में। तो काली मिट्टी में कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, इसके बाद कुछ स्थानों पे गन्ना, ये सारे फसल, ज्वार, बाजरा वगैरह होता है वो काली मिट्टी में होती है। लेकिन सबसे उपयुक्त जो फसल है वो कौन सी, कपास का, काली मिट्टी में। लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए लाल मिट्टी जो है ये प्रायद्वीपीय, तो देखिए ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। लाल मिट्टी वाली ये पूरा क्षेत्र हो गया और ये वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कोंकण वाले ये क्षेत्र हो गया। यहाँ ये सारे क्षेत्रों में, ये पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतीय जो मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतीय जो मिट्टी है ये हिमालय वाले क्षेत्र में। देख लीजिए यहाँ पे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं पर्वतीय मिट्टी है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और ये असम का ऊपरी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है कैसी है, पर्वतीय मिट्टी है, या इसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है, यानी वन एवं क्या, पर्वतीय मिट्टी। देखिए यहां पर भी देख लीजिए, ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है, और सिक्किम वाले, अरुणाचल, ये वाले जो है कैसी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, जहां यानी बागवानी, फल और सब्जियां और इसके साथ साथ चाय के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे आप यहाँ पे सुने होंगे दार्जिलिंग वगैरह जो क्षेत्र है, ये दार्जिलिंग, असम वगैरह में चाय का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए किस मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम का, तो वो होगा लेटेराइट मिट्टी। आयरन का सबसे ज्यादा होगा वो लाल मिट्टी, याद रखिएगा, आयरन सबसे ज्यादा लाल मिट्टी के कारण लाल दिखाई देती है। आगे रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, केरल में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता ज्यादा होता है, लेटेराइट मिट्टी का। राजस्थान में ये मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक होती है। असम में जलोढ़ मिट्टी, निचले भाग में जलोढ़ मिट्टी और ऊपरी भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में, असम में। पंजाब में जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी, इसलिए धान चावल का उत्पादन सर्वाधिक होती है। तो रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो होगा राजस्थान, अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसके बाद है टी कल्टीवेशन किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, यानी चाय के बारे में बोल रहा है कि चाय का सर्वाधिक जो उत्पादन वाले क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, लेटेराइट मिट्टी,
लेटेराइट सॉइल, और पर्वतीय मिट्टी माउंटेन सॉइल, और लाल मिट्टी रेड सॉइल। तो इसमें टी के लिए सबसे जो उपयुक्त है वो कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी। देखिए लेटेराइट मिट्टी में चाय सबसे ज्यादा, इसके बाद कॉफी सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, और इसके साथ साथ रबड़, काजू, ठीक है, मसाले, जितने भी मसाले हैं, इसके साथ साथ नारियल, ठीक है, ये सब जो है ये लेटेराइट मिट्टी में। कुछ पर्वतीय मिट्टी में भी चाय का उत्पादन होता है, याद रखिएगा चाय, लेकिन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ तो ये होगा कौन? लेटेराइट मिट्टी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सी मिट्टी में लवण यानी साल्ट्स अधिक पाए जाते हैं, यानी लवण की मात्रा अधिक कौन सी मिट्टी में? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी में लवण की मात्रा नहीं होती है, ना के बराबर रेगिस्तानी मिट्टी में सबसे ज्यादा लवण पाई जाती है। ठीक है, लवण सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? तो ये रेगिस्तानी मिट्टी में। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें? लाल मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी पोटास जो है वो, और ह्यूमस। ठीक है, तो यानी जो ह्यूमस है, याद रखिएगा ह्यूमस, इसकी मात्रा कम होती है किस मिट्टी में? लाल मिट्टी में। और काली मिट्टी में आयरन का मात्रा अधिक होती है, काली मिट्टी में, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, पोटास और इसके साथ साथ ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कौन सी मिट्टी में लवण? तो वो होगा कौन सा? रेगिस्तानी मिट्टी। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का विस्तार कहां अधिक है? ठीक है, उत्तर भारत। देखिए उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी की अधिकांश भाग है। ठीक है, जलोढ़ यानी पंजाब से लेकर आप चले जाएं कहां? असम तक, यानी ये पूरे क्षेत्र यानी भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता ज्यादा होती है, और ये टोटल 43% है किस मिट्टी में? तो ये जलोढ़ मिट्टी जो खादर भांगर के रूप में पाई जाती है। पश्चिमी भारत में कौन सी भारत कह रहा है? तो ये पश्चिमी भारत बोल रहा है। तो पश्चिमी भारत में काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, और जो रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय किस भारत में? पश्चिमी भारत में। तो पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा? काली मिट्टी। ठीक है, पश्चिमी भारत में। और दक्षिण पूर्वी पेनिनसुला यानी दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये लाल मिट्टी की बहुलता ज्यादा होती है। किस मिट्टी की? लाल मिट्टी की। जो लाल मिट्टी है इसकी बहुलता क्या होती है? तो सबसे ज्यादा होती है। हिमालय क्षेत्र में, याद रखिएगा, हिमालय वाले क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी या इसी को वन मिट्टी, ठीक है ना, पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी की प्रधानता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कहा जा रहा है लाल मिट्टी का विस्तार कहां अधिक होती है? तो वो होगा दक्षिण पूर्वी पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। तो ये लाल मिट्टी की प्रधानता, इसको मैप में भी देख लीजिए। देखिए यानी लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये पूरा जो देख रहे हैं प्रायद्वीपीय, तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से प्रायद्वीप। और ये देखिए तीन ओर जल से घिरा हो, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ये भी है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये पूरा ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप है और ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है। तो जो लाल मिट्टी है वो दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में इसकी प्रधानता क्या है? ज्यादा है। किस मिट्टी का? तो ये लाल मिट्टी की प्रधानता क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेटेराइट शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो लेटेराइट है इसका अर्थ क्या है? तो देखिए नमकीन, यानी ये नहीं है ईंट जैसा रेतीला चिकना। तो जो ये नमकीन आ गया, ये नमकीन किसमें सर्वाधिक? तो ये लवण वाली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, यानी रेगिस्तानी मिट्टी या इसे मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है इसमें
नमकीन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, यानी कच्छ वाले जो क्षेत्र है या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र चला जाता है। ईंट जैसा ये लेटराइट मिट्टी में, याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी है, इस लेटराइट मिट्टी में कौन सा, तो ये ईंट जैसा, यानी ईंट का जो निर्माण है ईंट जैसा लाल भी दिखाई देता है। तो ईंट के निर्माण में, सड़क के निर्माण में, डैम के निर्माण में, ठीक है, और भी अन्य चीजों के निर्माण में जो मिट्टियां सर्वाधिक होती है वो होती है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी रीड ईंट जैसी होती है। तो लेटराइट जो शब्द है ये ब्रेक लाइक, ये शब्द से संबंधित है लेटराइट, ठीक है। ये सैंडी जो रेतीली मिट्टी है ये रेगिस्तानी मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है। यह मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो क्लेयर है, ठीक है ना, ये चिकना मिट्टी काली मिट्टी में, याद रखिएगा जो काली मिट्टी में चिकना सबसे ज्यादा पाई जाती है, चिकनाहट, क्योंकि वर्षा होती है तो ये फूल जाती है और चिकनाहट सबसे ज्यादा होती है किसमें, तो ये काली मिट्टी में, क्लियर है। और जब सूख जाती है तो ये सिकुड़ जाती है और दरारें बनाती है काली मिट्टी में। तो लेटराइट शब्द का अर्थ क्या है, ब्रेक लाइट, यानी ईंट जैसा। नेक्स्ट आगे, कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी बहुत सारे मिट्टियों में होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में, नाइट्रोजन की कमी होती है, जलोढ़ मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है, लाल मिट्टी में इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, पोटास की कमी होती है और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन लगभग बराबर होती है और फास्फोरस भी ये लगभग औसतन होती है, पोटास भी लगभग यानी लगभग औसतन होती है। तो ये एक प्रकार के सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो गई जलोढ़। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा है ये सबसे ज्यादा होती है किसमें, लाल मिट्टी में, इसलिए लाल मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये सब की या ह्यूमस वगैरह की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो तीनों मिट्टी में, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र किस मिट्टी का है, तो भारत का सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है। उत्तर भारत का कैसी मैदान, तो विशाल मैदान, और इसमें 60% कृषि होती है। कुल कृषि का भारत का 60% जो कृषि होती है वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। जो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे होती है 60% कृषि होती है, याद रखिएगा। इसलिए भारतीय कृषि का रीढ़ जो कहा जाता है वो जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और इसमें खादर और भांगर, ठीक है। तो भारतीय कृषि का रीढ़ किसे कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां पे जनसंख्या सर्वाधिक होगा, यातायात भी सर्वाधिक होगा, उत्पादन भी सर्वाधिक होगा, फसलों का उत्पादन भी सर्वाधिक होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ और जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है भारत के उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, ये इतना ही छोटे यानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या का निवास होती है, ये याद रखिएगा। विश्व में बोला जा रहा है, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा फसल और जितने भी यातायात वगैरह है ये सब कम क्षेत्रों में, तो ये कौन सी मिट्टी के पास, जलोढ़ मिट्टी के पास। तो भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र किस मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लेटेराइट। सबसे ज्यादा होगा जलोढ़ मिट्टी नंबर 1 पे, इसके बाद उपजाऊ में नंबर 2 पे लाल मिट्टी, इसके बाद नंबर 3 पे लेटेराइट मिट्टी होगा, ठीक है, और नंबर 4 पे। इस ऑप्शन को क्रम में सजाने के लिए तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी होगा, फिर लाल मिट्टी होगा, फिर लेटेराइट मिट्टी होगा, तो रेगिस्तानी मिट्टी होगा, ठीक है। तो भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र किस मिट्टी, तो वो होगा, आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट आगे, माउंटेन सॉइल कहां पाई जाती है, अर्थात पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी कहां पे पाई जाती है, तो वह हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। कहां पे, हिमालय। कुल मिट्टी का 7% है, ये पाई कहां जाती है, तो हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी आप सिक्किम आप चले जाए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले में, उन सारे क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, माउंटेन स्वेल पाई जाती है। और यहाँ पे बागवानी, याद रखिएगा, जो बागवानी जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो पर्वतीय मिट्टी में होता है। औषधि वगैरह का पर्वतीय मिट्टी में होता है, फल वगैरह का जैसे सेब है, ये सब जितने भी फल है ये हिमालय वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी में होती है, ठीक है। थार मरुस्थल में ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी दक्कन में ये काली मिट्टी की प्रधानता सबसे ज्यादा है। गंगा के मैदान में ये जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर्वतीय मिट्टी या माउंटेन सॉइल कहां होती है, तो हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट, काली मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या दक्कन पठार, पूर्वोत्तर भारत, पंजाब मैदान। तो काली मिट्टी बोला जा रहा है, तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। भारत की उत्तरी मैदानी क्षेत्र में दक्कन के पठार में काली मिट्टी की प्रधानता ज्यादा है। पूर्वोत्तर भारत में ये पर्वतीय मिट्टी, याद रखिएगा, पर्वतीय मिट्टी की। और पंजाब वाला क्षेत्र जो है ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये सारे मिट्टी, तो बोला जा रहा है काली मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो वो होगा दक्कन के पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट, हाँ, एलुवियल सॉइल किस नदी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यानी जलोढ़ जो मिट्टी है, एलुवियल जो सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखिए हिमालय वाले क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी, याद रखिए, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ मिट्टी, दक्कन के पठार में काली मिट्टी, ठीक है। और पश्चिमी घाट में ये आ जाएगा लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। तो यानी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल किस नदी क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो होगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में होगा, ठीक है। तो आपको 20 प्रश्न को डिटेल में मैप के आधार पर बता दिए हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।